हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज के मॉक टेस्ट का आपको भी इंतजार होगा कि आज कैसा टेस्ट आया है, जो मेरे इतने मार्क्स आ गए या इतने कम हो गए, इतने ज्यादा हो गए। आज का टेस्ट मैं कहूंगा खट्टा मीठा रहा ओवरऑल। ऐसा नहीं है कोई बच्चा अगर ये सोचे कि भाई ऐसा ही टेस्ट आएगा या इससे आसान आएगा, इससे मुश्किल आएगा। देखो, ये भविष्य की बातें किसी को नहीं पता, सब अनुमान पर आधारित होती हैं। हम आपको अनुमान के आधार पर वैसा टेस्ट बना रहे हैं जैसा बेस्ट पॉसिबल है यूपी पुलिस के हिसाब से। ऐसा आपको नहीं लगेगा यहाँ टेस्ट दे करके। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आप वहाँ टेस्ट देने जाओगे तो आपको ये फील हो, और मैं चाहता भी यही हूँ कि आपको ये फील होना चाहिए कि आपने जो आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट दे के सीखा है, जो अनुभव आपको मिला है, वही आपको सेम अनुभव वहाँ फील हो। और भाई मैं आज पहली, क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले एक रिक्वेस्ट की थी और आपने कितनों ने वो फॉलो की है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि बच्चों, मैं आपको लगातार गाइड तो करता ही रहता हूँ, ये मॉक टेस्ट एनालिसिस कम, बल्कि ये वो ज्यादा है कि मैं आपको इस दिन आकर के, क्योंकि क्लास में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है टीचर्स के द्वारा, कि इस दिन में आकर के थोड़ा सा आपको गाइड कर पाता हूँ आपकी तैयारी के लिए कि आपकी कहाँ कमी चल रही है, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाओ वैसे बढ़ाओ। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं और उनको फायदा भी होता है। बच्चे, मैंने एक प्रॉमिस लिया था आपसे कि आप में से जो भी इस मॉक टेस्ट को देखें, स्पेशली लड़कियां तो जरूर, और लड़के भी देखेंगे तो उनमें भी बहुत फायदा होगा कि अगर आप इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ देखेंगे तो। घर वाले मींस जो भी आपकी पढ़ाई पे ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो, घर में से भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकती है, मामा, चाचा, ताऊ, जो भी है वो आपके साथ होने चाहिए। अब कितने लोग ऐसे हैं, मुझे लाइक ऐसे करके दिखाओ, जो अपने घर वालों के साथ इस वीडियो को देखते हैं। प्लीज मुझे जरूर बताओ ताकि मुझे भी पता लगे कि आप मेरी बातें कितनी मानते हो। दूसरा, रजनीश भाई एक वो लगा दो इसमें पोल कि क्या आप इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ देखते हैं, यस और नो का। ठीक है, बिल्कुल मैं लाइक से नहीं यकीन करूंगा, पर आप प्लीज इसमें मतलब सच ही बताना। एक पोल लगवा रहा हूं, क्या आप इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ देखते हैं? एक लाइव पोल करवा रहा हूं, पूरी ईमानदारी से उत्तर देना, क्योंकि पहला धर्म है एक, बेरोजगार से रोजगार अगर आपको होना है, बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो याद रखना अपनी तैयारी के दौरान एक बात हमेशा, कि आपको अपनी तैयारी के दौरान पूरी तरह से ईमानदार रहना है। मैंने ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो थोड़ी सी अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में अपने मार्क्स को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। मैंने अभी केस सुने हैं कि हाँ, मैंने ऐसे भी केस सुने हैं, इसमें कर दो, मैंने ऐसे भी केस सुने हैं कि भाई मॉक टेस्ट दे लेते हैं एक बार, फिर दूसरी ईमेल आईडी से दे लिया, इसमें कमाए। अच्छा, फिर उनके नेट पे कुछ उत्तर खोजे कि भाई कुछ सम्मानजनक सा स्कोर नहीं आया, 150-40 रह गया। अब वो क्या सोचेगी, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं टेस्ट देता हूँ, उसके तो मुझसे ज्यादा आते हैं। लड़का भी हो सकता है, मैं जरूरी नहीं कह रहा लड़की ही हो, वैसे एक मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। तो या मेरे गांव वाले जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, क्योंकि सब लोग जो कंपटीशन कर रहे होते हैं ना, तो इसमें क्या है, एक को काट के दूसरा आगे बढ़ता है, तो सब एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हैं। तो गांव में भी पूछते हैं भाई तेरे कितने आए, तेरे कितने मार्क्स आए, क्योंकि ज्यादातर लोग अब आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट दे रहे हैं यूपी पुलिस के। तो वो एक कंपटीशन बन जाता है, लाइब्रेरी में बन जाता है। अब जहां आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे तो वो पूछता है, तो उसके लिए कुछ बच्चे मतलब गलत गलत तरीके से अटेम्प्ट देते हैं। गलत तरीका मीन्स एक बार दे लिया, यार ये अच्छे नहीं है, मैं वहां मुझे दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई और अच्छा कर लेता है स्कोर। क्वेश्चन देख ही लिए पहले, उनको नेट पे खोजा, और अब पहले आ रहा था 150-55, अब इसको 210-15 तक मेंटेन कर लिया। तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बोला अपने प्रति, अपनी तैयारी के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, हमेशा। और मैं जो भी सवाल पूछूं, एक सवाल आपको कमेंट में पिन कर रखा है, इसको भी पूरी ईमानदारी से जवाब देना, चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपसे नाराज हूं, नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो आपका अपना डिसीजन है। बट मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप ऐसे, अगर आपके ऊपर एक प्रेशर होगा तो आप जरूर अपने मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, इससे असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। बच्चों, वो बात तो चलो ठीक है, एक तो ये मैंने एक तरीका बताया। दूसरा, मैं पिछले मॉक टेस्ट में हैरान रह गया कि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, और मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि यार इतने अच्छे मार्क्स अचानक से ऐसा कैसे हो सकते हैं। मैंने जब वीडियो खत्म हो गई तो उसके बाद सोचा कि ऐसा हुआ क्या है। तो जब मेरे दिमाग में ना, आप ऑफ स्क्रीन भी कभी सोचोगे तो सिर्फ बच्चों की बातें चल रही होंगी। अगर मैं फ्री हूं और मैं सो नहीं रहा हूं तो हर टाइम मेरे मन में आरडब्ल्यू और आरडब्ल्यू का स्टाफ और आरडब्ल्यू के बच्चे ही चल रहे हैं। अपने बच्चे बाद में, पहले आरडब्ल्यू के बच्चे ही दिमाग में आते हैं। तो मैंने वो बात दिमाग में दौड़ाई, मैंने सोचा कि ऐसे इतना आसान तो मौका नहीं हो सकता, इतना स्कोर बढ़ा कैसे है बच्चों का, ऐसा क्या किया है हमने जो बच्चों का स्कोर बढ़ गया। तो जो सबसे की पॉइंट निकल के आया आपके मार्क्स बढ़ने का, जो रीजन जो मेरे को समझ में आया, कि यार हमने ना 15 16 तारीख से मिनी मॉक टेस्ट शुरू किए थे। तो मिनी मॉक टेस्ट, और उसके बाद वो पहला ही मॉक हुआ था, तो इसका मतलब बच्चों को समय कम पड़ रहा होगा, वो अपना समय ही मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे, और मिनी मॉक ने समय मैनेज करवा दिया होगा। और मिनी मॉक क्योंकि बहुत थोड़े समय का होता है, फुल मॉक को सब लोग नहीं देते, लेकिन मिनी मॉक ने उनको, क्योंकि हिंदी को 10-12 मिनट देने हैं, जीएस को 10-12 मिनट में कर लेंगे, तो उनको दे दे करके ना एक बच्चों में चेंज आया, और एक जागृति भी पैदा हुई कि मैं फुल मॉक की तरफ अब जाऊं। क्योंकि बच्चों को कुछ उत्साहवर्धन आया कि मैं रीजनिंग में 45 कर रहा हूं, कि मैं मैथ्स में 20 में से 14-15 कर रहा हूं, तो मेरा स्कोर ये कम क्यों आ रहा है ओवरऑल जब मैं कर रहा हूं। तो उनमें
फिर अपने आप से उन्होंने क्वेश्चंस किए कि कम कैसे हो सकता है, जब मैं सेपरेट सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कर रहा हूं तो फिर ये ओवरऑल टेस्ट में मैं 170 से 180 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो निश्चित तौर पे बच्चों ये उसी का पूरा फर्क था, और 20 से 25 मार्क्स लगभग हर बच्चे ने बढ़ा लिए थे। दिल से इतनी खुशी हुई थी उस बात को लेकर के कि भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और ये मिनी मॉक का या ऐसी चीजों का आइडियाज है ना बच्चों, ये दिमाग में भगवान की तरफ से इशारे होते हैं हमारी कि बच्चों का ऐसे कुछ करो ताकि और अच्छा बच्चा कर पाए। हालांकि ये कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं मानता हूं, क्योंकि अगर एक का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ये बहुतों का स्कोर बढ़ रहा है। ओवरऑल यूपी पुल इसमें 60,000 ही भर्ती होंगे, खाली तो जानी नहीं है वैकेंसीज, पर वो मेरिट थोड़ी सी तो हाई जाएगी, क्योंकि अब स्कोर बढ़ने लगा है तो जाहिर सी बात है कि भाई कट ऑफ तो फिर हाई जाना तय हो जाता है। पर अब अगर आप सब आरडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, और मैं आज ऐसा भी मैंने एनालिसिस किया, मैंने ये भी देखा कि यार आरडब्ल्यू से पढ़ने वाले कितने बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। आज मैं वो भी एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि कितने बच्चे सिर्फ आरडब्ल्यू से पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हैं। ये मैं आज इस आंकड़े के साथ भी बात करूंगा, आज इस पे भी मैंने वर्क किया है। बच्चे सबसे पहले तो बता दूं कि बहुत बहुत बधाई आपको, हमारी टीम को जो मॉक टेस्ट तैयार करती है टीचर्स की गाइडेंस में, उनको भी, वो भी बहुत खुश होते हैं कि देखिए मेरा भी एक सपना था जो आज आपने साकार किया कि जब भी मैं एनालिसिस कराऊं उस तक क्या 1 लाख अटेम्प्ट भी कभी हो सकते हैं। तो आज वो दिन आया है। और बच्चों क्यों ना आए वो दिन, 17-18 तारीख का तो एग्जाम भी तय हो गया है आपका। मुश्किल से अब तीन मॉक तो होने ही है। संडे को मैं 3 बारी तो आपके सामने आऊंगा ही मुश्किल से, और 3 बारी मुझे कहां लग रहा है कि 4 तारीख को, एक 11 तारीख को, और अब एक तो 18 तारीख को तो फिर टेस्ट ही आपका, तो 2 बारी मुझे आना है। 1 लाख मुझे देखने थे, वो आज आपने दिखा दिए। और इस 1 लाख में से जब मैं एनालिसिस कर रहा था कि भाई कितने कितने बच्चे कितना कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो देखिए एक हैरान करने वाला एक आंकड़ा कि 20,000 बच्चा, 1 लाख में से 20,000 बच्चा तो 200 को क्रॉस कर रहा है। मतलब किसी की भी आंख फटी की फटी रह जाएंगी इसको देख करके। और किसी ऐसे वैसे टेस्ट में नहीं, आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में, जो अपने आप में एक लेवल भी मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आसान बना दिया। मैं पिछली बार सोच रहा था कि हमने आसान बना दिया, पर वो आसान नहीं था, वो आपके मिनी मॉक का असर था। आपका वो लेवल हो चुका है आप इस टेस्ट से, मुझे समझ में आया। ठीक है, पिछली बार का मान लिया वो तुक्का हो सकता है, पर तुक्का एक ही बार लगता है, बार बार नहीं। तो आज तो टेस्ट में दम भी था, मैं मानूंगा, मैंने देखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई 30,000 बच्चे 187 प्लस स्कोर कर रहे हैं, और मैं यहां आपको दिखाता हूं कि 40,000 बच्चा 162.5 से ज्यादा स्कोर कर रहा है 1 लाख में से। और मैं ये मानता हूं कि अभी क्योंकि कैटेगरी एससी में भी होंगे कुछ बच्चे, एसटी में भी होंगे, तो उस तरह से लड़कियां भी होंगी, तो अभी 162 में भी जो आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं 40,000 के अंदर भी आ रहा है। संभावना भी इसकी भी है, उम्मीद अभी ये भी नहीं तोड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि अभी आरडब्ल्यूए का 40,000 बच्चा वो है जो बहुत अच्छी फाइट कर सकता है। और बच्चों देखिए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, मेरिट में नाम ना आ जाए रियल में यूपी पुलिस वाली में, क्या कोई बता सकता है कि यार इसका पक्का हो जाएगा? नहीं, मैं भी नहीं कह सकता। आप यही तो सुनना चाहते हैं मुझसे, सर ऐसा स्कोर बताओ जिससे पक्का ही पक्का हो जाए। भाई पक्का तो कुछ पे आप चाहे यहाँ 270 भी ला रहे हो, मैं नहीं कह सकता पक्का हो जाएगा। उस दिन से पहले 10 दिन पहले आप बीमार हो गए, वहां जाके आप मुश्किल से एग्जाम में बैठ भी पाए, आपका कैसा दिमाग काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, ये तो परिस्थितियां हैं। ठीक है, इसके लिए कभी किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि आपका तो पक्का है। पर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, जितने आप ऊपर हैं उतनी अच्छी आप वहां फाइट करेंगे, पर मैं फाइट से इनको भी बाहर नहीं मान रहा। तो अभी चूंकि ये सारे बच्चे तो जो आरडब्ल्यू से पढ़ रहे होंगे, तो सारों ने तो अभी टेस्ट नहीं दिया, कुछ तो कल को भी देंगे, कल शाम तक 2 लाख अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई 60,000 में से 40,000 प्लस तो आप आरडब्ल्यू के लग जाने वाले हो। ऐसा मेरे को मतलब आभास भी हो रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, पर ये बहुत बेहतरीन एक खबर है, हमें बड़ा सुख देने वाली खबर है कि यार वाह, कि हम इतने लोगों के काम आ रहे हैं, इतने लोगों को सेलेक्ट करा सकते हैं। इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि ऑनलाइन में यह कह पाना बहुत मुश्किल होता है। यह सच्चाई है कि भाई हमने एग्जैक्ट सेलेक्ट करा दी, वो तो हम कह ही नहीं पाएंगे, ना कहा जा सकता है। हाँ, ऑनलाइन में बच्चा क्योंकि एक जगह नहीं डिपेंड होता, बहुत जगह वो पढ़ रहा होता है, पर हाँ इतना कह सकते हैं हमने इतने कोई सफलता में सहयोग किया। बस वही बात मैं कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे ही आप सारा क्रेडिट दो या मुझे ही मिले, नहीं, बस इतना चाहता हूं कि हाँ आपकी सफलता में मेरा योगदान था, आप सफल हो गए, मेरे लिए काफी, खत्म। चलिए, अब मैं आपको ये थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं इस माध्यम से कि भाई टॉप 5,000 स्टूडेंट्स को आप देखिए कि जो मैं मानता हूं कि ये तो यार आज की डेट में भी अगर एग्जाम हुआ तो ये तो सिलेक्ट है। अभी मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा आपको कि आज मैं क्या मान के चल रहा हूं, और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि अब आने वाली जो 2 कट ऑफ है ना, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊं उनको क्लियर करने की कोशिश करना। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप मतलब बहुत प्रबल संभावना लेकर के जाएंगे एग्जाम। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत कुछ देख करके ही मैं आपको बताता हूं, सारे आंकड़े देख करके। तो 5,000 स्टूडेंट्स 220 से पार स्कोर कर रहे हैं। अब ये देखो, मैं इन 5,000 की बात कर रहा हूं, ये 220 से ज्यादा स्कोर कैसे कर पा रहे हैं, यानी आपका 220 कैसे आ पा रहा है। सर आपकी कृपा से 180 से 240 पर आ गया। आज 240 स्कोर, पिछले संडे 260 था,
क्या बात है भाई, आप इतना कैसे बढ़ गए। और वो अब देखो 180 से 240, पिछले संडे 260 था, इस बार 240। एक बच्चा आप ही के बीच का ऐसे बोलता है। ठीक है, ये मिनी मॉक का एक मैं कहूंगा जादुई असर होता है। और जो नहीं दे रहे हैं वो देकर देखिए, आपको पता लगेगा। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट की जो दिक्कत होती है खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और ये यूपी पुलिस के अंदर आएगी उन बच्चों को समस्या जिनको यहां टाइम कम पड़ रहा है, वहां भी पढ़ने वाला है 100%। तो इसलिए ये कोशिश करो, एक आज गुरु मंत्र लेकर के जाओ और ये कोशिश करना कि अब RWA का जो भी मॉक टेस्ट होगा, मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी कि उसमें समय की कमी नहीं पड़ने दूंगा, समय से पहले करूंगा। अगर आप ये गुरु मंत्र आज ले जाएंगे ना बच्चों, सफलता में सबसे बड़ा श्रेय इस बात को भी जाता है कि हमने एग्जाम को समय से पूर्व कर दिया था। समय से पूर्व करने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप करके बैठ जाओ। समय से पूर्व करने का मतलब है कि आपने पर्याप्त समय दिया है पेपर को, पर्याप्त समय में आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। क्योंकि अगर एक बात सोचो कि यार 150 प्रश्न हैं आपके और आपने 140 तक ही पहुंच पाए, 10 तक पहुंचे ही नहीं, वो बात अलग है कि वो मुझे नहीं आते थे, वो मेरा सब्जेक्ट वो है खराब है, वो वाला छूटा नहीं, वो बात साइड कर दो। अब बाकी बच्चों के लिए 150 में से नंबर मिलेंगे, आपको 140 में से नंबर लाने होंगे अपनी मेरिट। 140 प्रश्नों में से सही प्रश्न करने होंगे कट ऑफ के लिए, तो आपकी संभावना वैसे ही बहुत कम हो जाएगी। तो पहला गुरु मंत्र मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र यही है कि आप अपने एग्जाम में समय को कम मत पढ़ने देना। और उसका ये सही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस करके जाएं कि मॉक टेस्ट में ये टारगेट कर ले कि अगले में ही मैं समय तो कम पढ़ने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मॉक टेस्ट में समय कम ना पड़े, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आप मिनी मॉक करो, आपका समय नहीं कम पड़ेगा। ठीक है, चलो तो बच्चों टॉप 5000 16 से 17 नंबर आज का बच्चा मैथ्स में कर रहा है। 220 ऐसे आएंगे स्कोर। रीजनिंग में आज 44-45 कर रहा है, ऊपर का 5000 बच्चा जिसके 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। अब कोई बच्चा कहता होगा मेरा मैथ्स वीक है, मैं तो 12-13 ही कर पाऊंगा मुश्किल से। तो भाई आप यहां 12-13 कर पाओगे तो आप यहां फिर 48-49 की अपने अंदर क्षमता रखिए, कोई बात नहीं, आपका मैथ्स वीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी फिर रीजनिंग उससे बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ये कोशिश करनी है। फिर ये सोचकर परेशान नहीं होना है कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, इसका ढिढोरा पीटने लग जाओ, नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, फिर ये फोकस करना है मैं अब रीजनिंग में कौन से चैप्टर्स में वीक हूं, मैं उस पर काम कर लेता हूं अगर मुझे मैथ्स समझ ही नहीं आ रहा है तो, या मुझे मैथ्स पे काम करने का मन ही नहीं कर रहा है तो ये दूसरा आप चैलेंज ले लिया करो, तो फिर आप बैलेंस कर दोगे दोनों चीजों। अब मैं देखूं कि जीएस और हिंदी, अब जो जीएस कर रहा है ये 5000 बच्चा या ऊपर के जो मैं कहूं 220 प्लस मार्क्स ला रहा है, वो हर बच्चा 18-19 प्लस जीएस कर रहा है। मार्क्स है उसके, करेक्ट नहीं है मार्क्स, मतलब इधर काट पीट के क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट डबल कर दो उनके, यानी उनके 37-38 नंबर आ रहे हैं जीएस में काट पीट के। अब मैं हिंदी में उनकी बात करूं तो काट पीट के वो 60 नंबर लेकर के आ रहा है हिंदी में, हिंदी के अंदर 75 में से। अब आप ये देखो कि भाई मेरी जीएस कैसी है, अगर मैं 220 तक की बात करूं, मेरी जीएस ठीक है तो मैं इस जीएस को थोड़ा और बढ़ा लूं। अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में, लेकिन मैं हिंदी में कभी 30 से नीचे की बात नहीं करूंगा, आप ये भी पाएंगे भी वहां पर, ऐसा विरले ही उदाहरण मिलेंगे कि जो 30 से कम होंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत कम उदाहरण आपको यूपी पुलिस के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको हिंदी को ये टारगेट करना ही है कि मैं 32 प्लस ही वहां करूंगा एग्जाम में, और वो होगी ही तब। आप यहां के मिनी मॉक को हर किसी को तय करो कि 32 प्लस उतार दूंगा, और आप देख लेना एक दिन जब आप लास्ट के जो 3 मिनी मॉक होंगे, मैं ऐसे एवरेज कह रहा हूं कि क्योंकि आपने धीरे धीरे करके मिनी मॉक में स्कोर बढ़ाया, तो लास्ट के 3 मिनी मॉक का आपका एवरेज आ रहा होगा, आपका यूपी पुलिस में भी लगभग वही बनने वाला है। अगर यहां आप 34-35 उसमें एवरेज मार्क कर रहे हो तो वो जरूर 34-35 वहां बनेंगे। तो आप सोचिए कि भाई कितने अच्छे मार्क्स हो सकते हैं अगर हम ये थोड़ा थोड़ा सुधार और कर ले, तो यहां किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं होती गुंजाइश, मैं नहीं कहता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आज के आपको टॉपर बॉयज ने, और ये रियल टॉपर हैं, बात हुई है रियली में स्कोर है इनका। जतिन बिजनौर 278 आज टॉप किया है, देव कुमार 276, वास्तव में हैरान करने वाले स्कोर हैं, पर मुझे लगता है कि यूपी पुलिस के अंदर इतना स्कोर इन बच्चों का आएगा भी। नाम भी नोट कर लेना, आप ट्रेनिंग पे जाओगे, दौड़ में रह जाए वो अलग बात है, हाइट में रह जाए अलग बात है, पर ट्रेनिंग पे मुझे लगता है कि आपको जब इनाम मिले तो आप इनका स्कोर पूछना। वैसे तो रैंक आपको दिखी जाएगी इनकी लिस्ट में, नाम नोट करो। हालांकि यहाँ कुछ और नाम हो सकता है, डॉक्यूमेंटल नेम कुछ और हो सकता है, आप भी ऐसे ही लिखते हो फालतू फालतू के नाम एप्लीकेशन पे। अब देखिए लड़कियां, रश्मि चौधरी ने आज टॉप किया 262.5 मार्क्स के साथ, और अगर मैं देखूं ये तनु चौहान, ये पिछले कई टेस्ट में टॉपर रही है, आज ये 3rd रैंक पर आई है लड़कियों में 260.5। हालांकि मार्क्स का सिर्फ 2 नंबर का ही अंतर है, ठीक है, और 2 नंबर मतलब एक क्वेश्चन कम हुआ है बस इस बच्ची से इसका, और जस्ट 3rd रैंक हो गई। कुमारी सिवा 261.5, बस ये इसने 2 ज्यादा गलत कर दिए हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी सही उसके भी उतने ही, उसके भी उतने ही है। 2 ज्यादा गलत कर देगी तो 1 नंबर वैसे ही घट जाएगा, है ना। तो इतना इतना सा कंपटीशन होता है। दिशा 260.5,
आराधना यादव 258, तो ये बहुत शानदार स्कोर है। रिया द्विवेदी तक 252 तक स्कोर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप कर रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप यूपी की जो असली लिस्ट लगे उनमें भी आपका इनाम दिखाई दे मुझे टॉपर्स की लिस्ट में। अब देखिए यहां अब कट ऑफ की बात करते हैं बच्चों। पिछली बार तो मैंने 215 के आसपास कट ऑफ आकी थी, लेकिन ये उससे थोड़ा पेपर मुश्किल है, पिछली बार से तो मुश्किल है। और अगर आपने इसमें पिछली बार से बढ़ाए हैं तो आप बड़े लकी हैं और बहुत सही दिशा में चल रहे हो। पिछले वाले मॉक टेस्ट से इसमें अगर आपके नंबर बढ़ गए हो तो आप बहुत सही दिशा में अपनी तैयारी लेकर के जा रहे हो। लेकिन अगर उतने भी रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, कारण क्योंकि पेपर ही कम से कम 4 क्वेश्चन टफ है। 4 से 5 क्वेश्चन तो पेपर ही टफ है पिछले वाले से। तो 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर या 8 से 10 नंबर, तो उतनी मेरिट मैंने कम भी करी है। तो 208 पे मैं मेल की कट ऑफ मानता हूं ऐसे टेस्ट में। अब 208 अगर मैं मेल की लगा देता हूं तो आप एक लिस्ट देखिए इसको, तो यानी 10,000 से ज्यादा बच्चा, मैं कहूंगा 12-13,000 बच्चा होगा कम से कम, जो आज की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। सैल्यूट है आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है ये देखकर कि भाई बहुत गजब आप जा रहे हो। फीमेल्स की कट ऑफ जो मैं पहले 12-13 नंबर का अंतर करके चलता था, मेरी अब उतनी हिम्मत नहीं है। लड़कियों के फॉर्म बहुत भारी संख्या में आए हैं कि मैं अब आपकी 12-14 का अंतर कर पाऊं कट ऑफ में। आपकी कट ऑफ मुझे भी लगती है कि भाई लड़कों और लड़कियों की कट ऑफ में जनरल के हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूं। अब यहां पे ओबीसी SC ST नहीं करूंगा मैं एक आइडिया दे रहा हूं। और महिलाओं की तो कई बार एक ही कट ऑफ लगती है यूपी पुलिस में, ठीक है। तो मैं ये एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई 12-14 तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर अब जो ना अंतर मुझे भी ऐसा ही लगता है 7-8 नंबर मैक्सिमम अंतर रहेगा बस लड़के लड़कियों की कट ऑफ में, इससे ज्यादा अंतर नहीं आए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए। कैसी आपको मेरी बातें लगती हैं या कुछ जोश आता है आपकी पढ़ाई में तो बहुत अच्छा, और कुछ फायदा होता हो इन बातों से तो और अच्छा है। बस ये फायदे के लिए ही की जाती है कि आप कुछ और थोड़े से मोटिवेट हो सको अपने कंपटीटर्स को देख करके, कि आप में और जोश आ सके कि मैं जरूर लगूंगा, और मुझ में एक विश्वास आ सके कि बाकी लोगों के मुकाबले में कहां चल रहा हूं, अभी मुझे कितना और मेहनत करनी है और क्या करनी है। मिनी मॉक पे मेरा फोकस रहा है, टाइम को मैनेज करने पे आज मेरा फोकस रहा है। ये जरूर करिएगा और अगले टेस्ट में मुझे लगता है कि आप और 5-7 नंबर बढ़ाने का अपना प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।